So this is lecture 27, and in this lecture we are going to discuss about this types of ADC, is analog to digital converter. Okay, so we will discuss about this successive approximation, and after that we will discuss sigma delta. Yes, there are two types of process. Okay, you can say there are two type of converters are available in our syllabus for converging the analog signal into digital signal, or analog domain to digital domain. Okay, so let's start with this successive approximation. Okay, I'm not going to discuss about how this analog signal is going to convert in digital, because we have already seen this, the process, conversion process. Okay, now we have different circuits are available for converting this analog to digital. Okay, so firstly we will discuss about this successive. After that we will discuss about this sigma delta ADC. Okay, so this is your successive approximation type of ADC. Okay, so this is a circuit diagram of this successive approximation method or successive approximation circuit. Okay, so just my suggestion is draw this diagram. Okay, now in this diagram we are using one logic circuit over here. You can see here one SAR is available. SAR nothing else, successive approximation resistor. Okay, and these are the lines which are connecting with SAR to DAC. DAC means digital to analog converter. Okay, so digital output we will get over here. Now this output will go into DAC, and after that we have one comparator over here. So this is a circuit diagram for comparator. Comparator nothing else, a comparison of the two quantity. Okay, and comparison के बाद जो भी हमारा output आएगा, that will go into the logic circuit. ओके, सो अगर हम बात करें सर्किट में जो हमारा यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, एक लॉजिक सर्किट यूज हो रहा है, सेकेंड हमारा एक SAR यूज हो रहा है, थर्ड एक BAC यूज हो रहा है, एंड फोर्थ इज वन कंपरेटर वी आर यूजिंग ओवर हियर. ओके, so block diagram, or you can say circuit diagram, is available over here. So you can see over here. Okay, सो बेसिकली अब देखते हैं कि सर्किट तो ये हमारा है, अब ये ऑपरेशन कैसे हो रहा है, कैसे हमारा बस जो सिग्नल इनपुट सिग्नल जो एनालॉग है वो डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, सो यू कैन सी हियर वी आर गिविंग हियर वन क्लॉक इज ओवर. ओके, सो एंड वन इज फीडबैक इज कमिंग इन दिस लॉजिक सर्किट. ओके, सो बेसिकली दिस जो ये लॉजिक सर्किट है ये केवल और केवल ये डिसाइड कर रहा है कि ये SAR हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा. ठीक है, अब देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हमारी एल्गोरिदम काम करती है, कैसे हमारा कन्वर्जन होता है. ओके, सो सबसे पहले हम इस कंपैरेटर की बात करेंगे. सो इन दिस कंपैरेटर यू कैन से वी हैव डिसाइडेड दिस Vin. Okay, Vin is input voltage. We have taken is 3 है. So हमने यहाँ पे 3 एम्पलीट्यूड का एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने सेट कर दिया कि इनपुट जो है वो 3 वोल्टेज का 3 Vin की वैल्यू. ओके, सो एज आई मेंशन फॉर एग्जांपल, ओके, ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू. ठीक है, एंड दैट इज योर एनालॉग सिग्नल इज अवेलेबल हियर. ठीक है, अब होगा क्या, सबसे पहले तो हमारा लॉजिक सर्किट
सब जैसे ही आपने अपना सर्किट, दिस इज योर सर्किट, ओवरऑल सर्किट, ओके। सो जैसे ही आप सर्किट ऑन करेंगे तो सबसे पहला जो काम होगा वो काम क्या होगा कि जो SAR है, ठीक है, जो ये SAR है, SAR में जो MSB की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। सो एज आई मेंशन, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्विच ऑन द सर्किट, SAR MSB सेट, सो सेट का मतलब वैल्यू इज 1 और रीसेट मतलब वैल्यू इज 0। सो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, हमारी वैल्यू सेट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसकी, जो भी SAR में अवेलेबल है, इस सर्किट में जो भी हमारा डेटा अवेलेबल है उसमें उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्लियर। सो फॉर एग्जांपल इन दिस सर्किट आप देख रहे हैं हमने ये क्या किया, वी हैव ड्रॉन दीज 3 लाइंस, 3 लाइन हमने खींची है। सो इसका मतलब है कि वी हैव 3 बिट डेटा। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 लाइन होती, SAR से DAC में 4 लाइन जा रही होती, तो उसका मतलब क्या होता, हमारे पास जो डेटा है वो 4 बिट का है, ओके। बट इन दिस एग्जांपल आई हैव कंसीडर्ड 3 बिट डेटा, वी हैव 3 बिट डेटा, ओके। सो लेट्स सी, दिस इज A3, A2, A1, ठीक है। सो दिस पार्ट इज नोन एज MSB, जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो MSB होगा, जो राइट मोस्ट होगा वो LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्किट, जैसे सर्किट ऑन करोगे आपका क्या हो जाएगा, MSB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मींस A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 1, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सबसे पहला काम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, 2 steps are involved for SAR algorithm। जो SAR की जो आपका ये जो पोर्शन है उसके एल्गोरिदम होती है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला तो SAR की MSB आपकी बनोगे, सेकंड क्या है, जैसे सर्किट ऑन किया MSB आपकी क्या होगी, 1 हो गई। नाउ सेकंड क्या होगा, इट विल कंपेयर द, it will compare the your VDD and VN, okay। So whenever the VIN is greater than VD, you can say here, so input हमने example लिया 3, whenever this value is greater than VD, जो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है DAC से, अगर VIN ज्यादा है तो set your next bit, ओके। सो एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, A3, A2, A1, so let's just for random data, let's say we are considering this 100, okay। So if this VIN, जो VIN की वैल्यू है वो VD से ज्यादा होगा, set your next bit, मींस अब A3 हमारा पहले बिट ये थी, नेक्स्ट बिट क्या है A2, so it will set this bit, so 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेंगे, हम सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। So as same I am mentioned over here, for example A3, A2, A1, A3 is your MSB, A1 is your LSB, we are going to set this bit, ठीक है, क्योंकि set your next bit करना है अगर VIN की वैल्यू ज्यादा है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, VIN की वैल्यू कम भी हो सकती है। So second condition, when VIN is less than VD, इस सिचुएशन में क्या होगा, ऑलरेडी सेट बिट इज गोइंग टू रीसेट, जो पहले सेट थी हमारी वैल्यू वो रीसेट हो जाएगी एंड इट विल सेट नेक्स्ट, और जो उसके आगे वाली बिट होगी उसको वो सेट कर देगा, मतलब 1 कर देगा, रीसेट मतलब 0, 1 सेट मतलब 1 कर देगा। सो आपको केवल ये 2 पॉइंट याद रखने हैं बस, ठीक है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड,
उसके बाद आप एल्गोरिदम इजीली डिजाइन कर लेंगे। सो बेसिकली होगा क्या, जो भी रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन। सो रिमेंबर कि हमेशा ये वी इन की वैल्यू, अगर आपको ऐसे यार काम कराना है, एक्टिव कराना है, तो वी इन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी टी। ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। जब वी इन ग्रेटर देन वी डी होगी तभी ये वैल्यू की यहाँ पे क्या जाएगी, कंपैरिजन मींस ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होना चाहिए नेगेटिव वैल्यू से। सो यू कैन से यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल पे हम दे रहे हैं वी इन, नेगेटिव टर्मिनल पे हम क्या दे रहे हैं वी डी। सो पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू। सो मतलब जब भी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी मीन्स यहाँ पे बन जाएगा। सो एक तरह से हम वी कैन से हियर वी आर यूजिंग हियर एंड सर्किट। ओके, सो व्हेनेवर दिस आउटपुट इज 1 तभी ये हमारा SAR एक्टिव होगा, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं। ठीक है, नाउ अब एल्गोरिथम कैसे काम करती है फटाफट देख लेते हैं। So for example, I have considered here the VD value is 4, 3-bit data है, ये हमने पहले ही स्टार्टिंग में देख लिया। So I have considered over here 100. Okay, so 100 वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्विवेलेंट टू 4। ठीक है, नाउ दिस इज अर VD, V in की वैल्यू क्या है, we have written कि for example I have taken 3 वैल्यू, तो 3 क्या होता है 0 1 1। ओके, सो VDD में जैसे हमने किया, जो भी अब आपका VDD है वो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनिशियल वैल्यू सपोज I have taken 0 0 0। ओके, ठीक है, initially we have 3-bit data and the all bits are 0 0। अब जैसे ही आप सर्किट ऑन करोगे, पहली कंडीशन क्या थी, MSB सेट हो जाएगी आपकी 1, यही था फर्स्ट पॉइंट। सर्किट ऑन MSB ऑफ SAR इक्वल टू 1। सो MSB LSB, सो अब डेटा क्या हो गया, जैसे ही आपने क्या किया ऑन किया, MSB इज 1 सेट हो गई। सो अब नाउ द डेटा इज 100। सो सेम थिंग आई हैव रिटन हियर 100 over here. Now this, for this 100 we have two possibilities, whether V in greater than VDD or VD or V in less than VD। दो ही कंडीशंस हो सकती है हमारी, या तो V in की वैल्यू ज्यादा होगी VD से या कम होगी। सो व्हेन दिस V in greater than VD, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, व्हेन V in greater than VD, you can see here when V in greater than VD, set your next bit। So same what I do, 100 we have 100। if V in greater than VD, this situation, set your next bit, ये ऑलरेडी हो गई थी, नेक्स्ट बिट क्या है ये वाली, इसको सेट कर दो। See we will get this data according to the characteristic of the SAR। ठीक है, यही था V in greater than VD to set your next bit। if V in less than VD तो क्या था, already set bit is going to reset, already set bit is going to reset and next bit is going to set। so if I talk about this situation, okay, V in less than VD, so already set bit मतलब जी ये जो पहले थी सेट थी उसको क्या कर दो, रीसेट कर दो। तो हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। इसके आगे वाली बिट क्या है दिस वन, इसको सेट कर दो। सो हमने इसको 1 कर दिया एंड दिस विल बी रिमेन सेम। So now we will get the data 0 1 0। Okay, so for this particular data
we have two condition, v in greater than vd and v in less than vd. So according to the properties हम क्या करेंगे, अपने डेटा को चेंज कर देंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. So let's see, this portion is completed. This portion is completed. Now for this portion, again we have two conditions. V in greater than VD हो सकता है, V in less than VD भी हो सकता है. Okay, so V in greater than VD का मतलब क्या था? Set your next bit. So अगर इस डेटा में next bit ये सेट हो चुकी, ये सेट हो चुकी, बची कौन सी? ये वाली. अब इसको भी सेट कर दो. So all data will be 1 1. Okay, if V in less than VD, ठीक है, तो रीसेट दी प्रीवियस ऑलरेडी सेट बिट कौन सी हुई थी? ये हुई थी. तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको नहीं टच किया, इसको 0 कर दिया, उसकी नेक्स्ट वाली को सेट कर दिया. सो डेटा विल बी 101. सेम वी विल अप्लाई फॉर दिस. ओके, so just take the 5 minutes and do yourself ki what will be the I'm just going to delete all these comments. Now just see, for this 010 apply the first and second point over here when v in greater than vd and v in less than vd. Okay, just try to yourself and see whether the result is coming is correct or not. Okay, so when you check all the, at the end you will get all the combination of the your 3-bit. So you can say here, if you have 3-bit data, so it will be 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1. So you can see here at the end you are getting all the data, all the combination you are getting over here. Okay, so this is just a generalized case. Okay, now according to your example, suppose in the example you have set v in equal to 3 and vd you have taken the 4. Okay, now you want to see the data. Okay, so I'm just writing over here again. V in equal to 3, vd equal to 4. Okay, so consider this value. This is vd, v in की value क्या है? 3 है. So when you compare this value, ये 100 is 4 greater than 3. Yes, we know. So सबसे पहले यहाँ आ गए. Now you can see here I have drawn some dotted line. So next data will be this one. क्योंकि ये condition true है. VD greater than क्या है? V in है. Okay. Now the value is 010. Okay. So V in की value अब क्या है? Again same है 3 है. But VDD क्या है? VD की value क्या है? 2. So obviously V in greater than VD. So you will move according to this way. Okay, now V in equal to 3 and VD equal to is also 3. So you will get this final data, or you can say it is also the 3-way. So in this way you can get the your digital values. Okay, now in this algorithm you can say only 3 clock cycle required to compile all the combination. Okay, so after first clock cycle ये हमारे पास था. After first clock cycle you will get these 2 value. Again after first cycle you will get these 4 value, and again after one cycle you will get all the possible data. So you can say here only 3 clock cycle is required for calculating the all the combination. Okay, so this is the advantage of this SAR, successive approximation method, because you have required only n number of cycle for
calculating all the combination. Okay, so this I have just written those. This is the example 3 and 4 where I have considered over here. So for n bit ADC, it will require n cycle. That means the conversion time t is equal to n into t clock. Okay, why we are considering this n number of cycles? Because for any circuit, जो हमारी priority होती है वो क्या होती है? The circuit should be fast. सो इफ यू आर डूइंग कन्वर्जन तो आपकी जो प्रायोरिटी है कि आपने इनपुट दिया और तुरंत आपको क्या मिल जाए, आउटपुट मिल जाए. कन्वर्टेड डेटा आपको जितनी जल्दी मिल जाए हम उसको बोलते हैं कि सर्किट उतना अच्छा है, उतना जल्दी रिस्पॉन्स करता है. ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंट at the point of the circuit point of view. Yeah. Every circuit should be fast. Okay, delay should be minimum. So if we are using only n number of cycles for getting your all the datas or all the combination, that is good, because we have another ADC for counter type ADC. In this counter type ADC we have required 2 to the power n minus 1 number of cycles. Okay, and here we are required only n number of cycles, so yeah, obviously that will be, this value will be high, so that's why we prefer this SAR method. Okay, also the conversion time is independent of the input voltage. Input voltage पे depend नहीं कर रहा कि input voltage क्या है, कैसे vary कर रहा है. Advantages of SAR DAC, okay, high accuracy, जो result मिलता है accurate मिलता है, low power consumption होता है, हमारा power जो required होती है वो low होती है, easy to use होता है, and low latency time. Okay, so these are the some advantages of this SAR.